आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं, मैं उनसे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कल की आपकी हियरिंग लगेगी और कल ही आप सभी लोगों की नियुक्ति के दिशा निर्देश भी माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से जारी किए जाएंगे। आप लोग जो है वीडियो देखा करें और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं बताना चाहूँगा, कल की तारीख में आप सभी लोग एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे ज़रूर संपर्क करिएगा, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है कि आप सभी लोगों की नियुक्ति का दिशा निर्देश जारी होने के बाद जाहिर सी बात है भाग दौड़ कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी, ठीक है ना। और आप लोगों की नियुक्तियाँ हो जाएँ फटाफट, ताकि नए शैक्षिक सत्र के पहले आप सभी लोग विद्यालयों में नियुक्त रहें और आप सभी लोगों का वेतन सेतन दुनियादारी सब चीज़ें फाइनल हो जाएं और उसके बाद जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर आप लोग पढ़ाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल मीटिंग हुई थी जिसमें अधिकतर तो जेडी आए नहीं थे, ठीक है ना, केवल 4-5 तो जेडी आए थे, बाकी सब उनके प्रतिनिधि आए थे। आप एक तरीके से बोल सकते हैं रीडर आए थे, ठीक है। और जो भी बातें हुई हैं मैंने कल आपको शाम को भी बता दिया था कि 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें उनको फाइनल करनी होंगी, पोर्टल वगैरह उनको जो है संशोधित करना होगा और साथ ही साथ अगर कोई समस्या किसी प्रकार की आती है तो सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा। और इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश एनआईसी को जारी किए भी जा चुके हैं। कल की तारीख में शासन की तरफ से दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं और समस्त जेडीओ की तरफ से, मतलब संयुक्त शिक्षा निदेशकों की तरफ से, जेडीओ नहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशकों की तरफ से जो पोर्टल का संशोधन है, ठीक है ना, क्योंकि पद तो शिक्षा निदेशक के पास आ चुके हैं 30,115 और इसमें कितने अध्यापन आपके पोर्टल पे डाले जाएंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन मोटा मोटी एक हिसाब मान करके चलते हैं कि 2 शिफ्ट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। एक साथ ही आप लोगों को 25,000 पद नहीं देखने के मिलेंगे या 30,000 पद देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। 2 शिफ्ट में ये वैकेंसी आएगी और 2 शिफ्ट में ही इस वैकेंसी को जो है संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। एक बार में ही पूरा वैकेंसी नहीं जारी करेंगे, पहला। दूसरा ये कि 1 सप्ताह के भीतर सारे अध्याचन आप सभी लोगों के वो प्रेषित करने की बात कही गई है। मतलब अध्याचन तो लिए जाएंगे 7 फरवरी तक, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 31 मार्च तक ये अमूमन देखा जाता है, क्योंकि शैक्षिक सत्र वहीं पे जो है समाप्त होता है। 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पदों का ब्यौरा है, जाहिर सी बात है पदों की संख्या इसीलिए 30,115 बताई गई है और एलटी ग्रेड में भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अर्हताओं को लेकर के जितने भी विवाद थे, जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है। जो नियमावली आदि को लेकर के जो है गचमच मचा था उसमें भी संशोधन हुआ है। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई, फाइनल हुई हैं। तो अध्याचन की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर स्टार्ट होने चली, 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। सारे अध्याचन वो शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रेषित कर दिए जाएंगे। पोर्टल का संशोधन महज 3 दिन के भीतर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। समाचार पत्रों में भी आप लोगों को इस बाबत जानकारी मिल गई होगी। 1 सप्ताह का समय दिया गया, जैसा कल मैंने बताया था आप सभी लोगों को। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी जो जानकारी हम सभी लोगों को प्राप्त हुई है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड केवल एक ही चरण में संपादित कराई जाए, ठीक है। और जीआईसी लेक्चरर की जो ओएमआर बेस मेंस होना है उसके लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है कि ओएमआर बेस ही मेंस कराया जाए, डिस्क्रिप्टिव मेंस ना कराया जाए, ठीक। और प्री और मेंस आपका जीआईसी लेक्चरर में होगा और हर जगह आपकी बीएड की जो है वो अनिवार्यता रखी गई है। मतलब बीएड की मैंडेटरी, बीएड डिग्री को मैंडेटरी बना दिया गया है। विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकेगा, ठीक है। और जो भी परिवर्तन हुए हैं जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के हित में है। अगर अहित में होते तो जाहिर सी बात है उसके लिए आवाज़ उठाई जाती। लेकिन जब सारे संशोधन देखने के बाद ये समझ में आ गया कि वास्तविकता में परिवर्तन की आवश्यकता थी, परिवर्तन हुआ है। और जब स्पेशली इसी चीज़ के लिए इन डिग्रियों को कंसीडर किया जाता है
तो इसको कैरी ऑन करना भी सरकार का ही फ़र्ज़ है, संस्थाओं का ही फ़र्ज़ है। ठीक है, अगर कोई 1.5 लाख 2.5 लाख लगा करके बीएड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। और वहाँ पे नॉन बीएड वाले स्टूडेंट आकर के जो है मतलब सब खेल गड़बड़ कर देते थे। मैं ये नहीं कहता कि मतलब उन विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे बीएड की डिग्री को मैंडेटरी बनाया गया है तो जाहिर सी बात है इससे काफ़ी विद्यार्थियों को रिलैक्स भी होगा। दूसरा ये कि क्या 2025 के एलटी ग्रेड और टीजीडी के विज्ञापन में नॉन बीएड डिग्री धारकों को मौका मिलेगा? तो जी हाँ, एक अवसर आप सभी लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है ना। आप लोग जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब उनको वेटेज दिया जा सकता है। इस पर भी चर्चा पर चर्चा हुई है, चाहे वो जीएससी लेक्चरर हो चाहे वो पीजीटी हो, ठीक है। और जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने केवल स्नातक कर रखा है या जिन्होंने उस तरीके की स्पेशल एलिजिबिलिटी अपने अंदर नहीं डाली है, तो उन विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा, लेकिन उनके साथ आम विद्यार्थियों जैसा ही जो है सलूक किया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। आप समझ गए होंगे कि मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वेटेज का संज्ञान लिया जाता है तो जाहिर सी बात है वैसे भी बीएड डिग्री धारक आगे होंगे आम विद्यार्थियों के मुकाबले। 5% रखा जाता है, 10% रखा जाता है, जो भी रखा जाएगा वो चीज़ें आप लोगों को एक्सेप्ट होंगे। फिर आप लोगों को अपने दम पे, अपनी पढ़ाई के दम पे और अपने ज्ञान के दम पे उन विद्यार्थियों को पछाड़ना होगा, क्योंकि वो पहले ही आप शून्य से स्टार्ट करेंगे, वो +5 पहले से ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको वेटेज मिला है, ठीक है। तो उनसे आपको 5 या 7 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। आम विद्यार्थी जो होगा वो 5 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा करेगा, तभी वो जीएससी लेक्चरर या पीजीटी में क्वालिफाई कर सकता है। और साथ ही साथ जिन चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थितियां थी 50% मार्क को लेकर के, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो गई कि मार्किंग जो है मतलब 50% को कहीं भी जो है लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि 50% मार्क जो है वो लगाए जाएँ। तो इस पर कड़ा विरोध जताया है शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया ने भी, साथ ही साथ सदस्यों ने भी इस पर विरोध जताया है। और अधिकतर जेडी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक थे, उनके प्रतिनिधि वगैरह थे, उन्होंने भी इस बात से असहमति जताई थी कि डिग्री तो डिग्री होती है, 50% क्या, जब यहाँ पे कंपटीशन आप करा रहे हो, पेपर आप करा रहे हो, विद्यार्थी तैयारी करेगा, फिर कंपटीशन में बैठेगा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वो टीचर बन पाएगा। तो आप मेरिट तो लगा नहीं रहे हो, ठीक है ना, कि मेरिट से ही सिलेक्शन होना इसलिए 50% बाउंड कर देंगे, नहीं तो फार्मों की स्कैनिंग, दुनियादारी, इन सब चीज़ों में मैन पावर का, साथ ही साथ समय का अपव्यय होता है, धन अपव्यय होता है, ऐसी चीज़ें तो है नहीं। अगर विद्यार्थी आवेदन करते हैं, उनके अंदर एलिजिबिलिटी है, तो अगर 35% 36% वाला विद्यार्थी भी टीचर बनने की योग्यता रखता है, वो पढ़ करके कंपटीशन निकाल सकता है, तो उसे सिर्फ इस चीज़ के लिए बैन कर देना कि उसके 50% मार्क नहीं है, इन सारी चीज़ों को जो है दरकिनार किया जाना चाहिए। और इसी पे सहमति बनी है। तो अब आप लोगों को जीएससी लेक्चरर हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे एलटी हो, आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है उस पर जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने इस बात को की जानकारी दी है कि शासन के पास प्राथमिक शिक्षा भर्ती का प्रस्ताव पेंडिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चारों डिपार्टमेंट के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अलग अलग पोर्टल बनाया गया है, ठीक है ना, और उस पर ही रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जाएगा। और लगभग 1.25 लाख आप लोगों को बेसिक की भर्तियों की जानकारी दी गई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि चुनावी सीजन में आप सभी लोगों को ये तकरीबन 88,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है प्राथमिक की। और इतनी बड़ी वैकेंसी केवल डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं होगी, इसमें बीएड डिग्री धारक भी होंगे। बीएड डिग्री धारकों के लिए भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि एनसीटीई से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए, एनओसी प्राप्त करने के लिए शासन ने पत्र लिख दिया है, और जैसे ही हमें टीईटी कराना होगा तब तक उनका जवाब जो है हमें प्राप्त हो चुका होगा। फिर टीईटी पे किन डिग्रियों को हमें सम्मिलित करके टीईटी कराने, टीईटी का विज्ञापन जारी करना है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अधिकारियों ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अगर ये मामला होता है तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय फिर से जा सकता है, कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया है तो चीज़ें हैं, लेकिन विद्यार्थी सारा नियम कानून जानते हुए भी मामला सर्वोच्च न्यायालय लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय जाएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनसीटीई का ये विशेषाधिकार है कि अगर वो किसी राज्य उनसे जो है रिलैक्स मांगते हैं इस संबंध में, एलिजिबिलिटी के संबंध में, तो उनको रिलैक्स दिया जा सकता है उनकी स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार,
ठीक है ना। तो ये राज्य सरकार का और एनसीटी का अपना विशेषाधिकार होता है, उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि टीईटी 2025 का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आप लोगों को फरवरी माह में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, इनका जो परीक्षा कैलेंडर है वो 20 जनवरी के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि अप्रैल में ये लोग टीजीटी पीजीटी कराने चल रहे हैं। अगर आप सभी लोग इस बात को लेकर के अभी तक आश्वस्त नहीं है कि हमारा अप्रैल में पेपर हो जाएगा, तो आप सभी लोग बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है, और टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के जो विद्यार्थी हैं उनको तैयारी करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको आवश्यकता पड़ेगी नहीं यार, एक ही पद के लिए कितनी बार तैयारी करोगे, है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग मेरी जो फाइनल लिस्ट में जो विद्यार्थी थे उसमें से बहुत से विद्यार्थी जो है वो बाहर भी किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने फुलफिल नहीं किया था उस कंडीशन को। और लगभग 68 विद्यार्थी, ठीक है ना, 68 विद्यार्थी वो जो है नियुक्ति के हकदार हैं और उनको नियुक्ति प्राप्त भी होगी। ठीक है, तो कल की हियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चल रही है। आप लोग चैनल पर बने रहिए और अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल की वीडियोस को जरूर देखा करिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। आप सभी लोगों को कोई अपडेट देनी होती है तो हम पर्सनली किसी को मैसेज नहीं करते हैं, वीडियो के माध्यम से ही बताते हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर में स्थान देखने के लिए मिलेगा, ये बात क्लियर हो गई है। साथ ही साथ जूनियर की जो शिक्षक भर्ती का जो रोड मैप तैयार किया गया था, जो नियमावली तैयार की गई थी, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है अधिकारियों के माध्यम से, उसको शासन को प्रेषित कर दिया गया है। और कैबिनेट की मीटिंग में जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, क्योंकि भाई एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत सी बातें वहाँ पे उठी थी कि ईडब्ल्यूएस को किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्या चीज़ें रखी जाएँ, क्या चीज़ें ना रखी जाए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो है ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और टीजीटी पीजीटी में भी एज की बात की गई थी। तो इन सारे मुद्दों को जो है वो वहीं पे दफना दिया गया कि अब हटाओ, ये सब जो है बातें करने लायक नहीं है, विवाद की स्थितियां उत्पन्न होगी। इससे बेहतर है कि इन सारी बातों को यही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, जो प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, क्योंकि जब तक तदर्थ शिक्षक हैं, जब तक उनको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया जाता तब तक वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। दूसरा ये कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय बढ़ाया जाना है, जाहिर सी बात है 20,000 नियमित मानदेय उनका किया जाएगा। और जो उनको जून के माह में जो है वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, जून के माह में उनको वेतन नहीं मिलता है, 11 महीने का ही वेतन मिलता है, चाहे वो अनुदेशक हो चाहे वो शिक्षा मित्र हों। योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि उनको जो है संपूर्ण कालिक, जैसे सबको वेतन मिलता है वैसे उनको भी वेतन मिलेगा। मतलब आप लोगों को मिनिमम जो है 20,000 रुपये वो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों का भी जो समायोजन किया जा रहा है एक एडहॉक टीचर के तौर पे, उनको भी नियमित जो मानदेय है, निश्चित जो फिक्स मानदेय है, वो 25,000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 23 जो है प्रोवाइड किया जाएगा टीजीटी के लिए और 25 प्रोवाइड किया जाएगा प्रवक्ता संवर्ग के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम उनका भी दाल रोटी बेचारों को चलता रहेगा, क्या दिक्कत है ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करिए, जो भी चीज़ें हुई हैं सकारात्मक हुई हैं। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया पीईटी 2025 का विज्ञापन कब तक आएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। मैं आप लोगों को बता दूं फरवरी माह में या जनवरी के अंतिम में आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। वैसे फरवरी की उम्मीदें ज़्यादा हैं। साथ ही साथ लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वीडियो की वैकेंसी हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, ये वैकेंसी अभी फिलहाल जो सूचना प्राप्त हो रही है कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 2025 पीईटी के बाद ही आएगी। और इस बार लोअर सबऑर्डिनेट में काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं, लगभग 2100 पोस्ट हैं। तो मामूली बात नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग उसमें ज़्यादा मौके ढूंढ पाएँ। और ये वैकेंसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि UPSSC से हट करके अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आ जाए, क्योंकि उनका परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है, तो कोशिशें हम लोगों की शासन स्तर से भी जारी है कि इस वैकेंसी को हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वापस ले आ सकें, ताकि विद्यार्थियों को इसमें काफ़ी सारा रिलैक्स मिल सके और विद्यार्थी आराम से सम्मिलित राज्य प्रवर और अवर दोनों के लिए अप्लाई कर सकें। और 2025 में अगर PCS का विज्ञापन इनका जारी होगा, उसी के साथ आपका लोअर सबऑर्डिनेट भी आ जाए, तो भैया सोने पे सुहागा है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए प्रयास हमारे नियमित तौर पे जारी है। 972141 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप सभी लोगों की किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप उसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस भी कर सकते हैं। इस पर हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC UPSI आदि के लिए होगा। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया UPSI का विज्ञापन कब तक आएगा।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यूपीएसआई के विज्ञापन के संबंध में ही कल हमारे टीम के सदस्यों ने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के आला अधिकारियों से मुलाकात की थी, उनको ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने कहा है कि शासन ने मंजूरी दे दी है यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं, बस कुछ अड़ंगे हैं जो कि मतलब सिलेबस आदि को लेकर के है, ठीक है ना, परीक्षा के प्रारूप आदि को लेकर के है, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, फिर हम विज्ञापन जो है वो जारी कर देंगे। अमूमन ये विज्ञापन उन्होंने जो जोर डाल करके कहा है कि मतलब अमूमन ये विज्ञापन आप सभी लोगों को विदिन 45 डेज के अंदर ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब मोटा माटी हिसाब पकड़ कर चले तो फरवरी का द्वितीय तृतीय सप्ताह, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात हुई थी कि 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे यूपी कांस्टेबल में मिला था। तो इस पर अधिकारियों ने कहा कि इस बाबत भी शासन को जो है इत्तला कर दिया गया है, शासन के पास प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के साथ ही ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता बिल्कुल न करिए, सारी चीज़ें सकारात्मक जा रही हैं, इसलिए सार्थक भाई भी हर चीज़ों पर पैनी नज़र बना करके रखते हैं। आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।